हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं आरवी। आज हम करने वाले हैं क्लास 6 मैथ्स एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 1 दैट इज नोइंग आवर नंबर की एक्सरसाइज 1.3। तो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरी वीडियोस को लाइक कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 से। एस्टिमेट ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग जनरल रूल्स। ओके, सो फर्स्ट 730 plus 998. So round off to 100. So 730 round off to 700 because as we know, like 730 and here is the 700 and here is the 800. So as we know, 730 is bit closer than 700. It's very closer. Clear? So that's why we choose 700. Rounding of the 100. Now similarly 998 round off to 1000 because as we know 998 is just closer than 1000 than 900. It's too far. That's why we don't choose the 900. We choose the 1000 value. Clear? So 700 plus में 1000 ये बस 1700. क्लियर बच्चों, ये समझ आया आपको? ठीक है, करते हैं इसका बी पार्ट। दैट इज 796 minus 340. So round off to 100. So 796 round off to 800. As we know, 796 is very much closer than 800 as compared to 700. So here is 700. Now similarly 314 round off to 300. So 800 minus 300 gave us 500. So that is our answer. ठीक है बच्चों, चलिए करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन को। दैट इज सी पार्ट। वैल्यू है हमारी 12904 प्लस 2888। एक बार वैल्यू चेक कर लेते हैं। हाँ, यही वैल्यू है 12904 एंड 2888। क्लियर? तो देखो ये वैल्यू थाउजेंड्स में आ गई, तो अब हम क्या करेंगे, राउंड ऑफ करेंगे 1000 में। सॉरी, राउंड ऑफ टू 1000. So 12,904 round off to 13,000 and 2,888 round off यहाँ पे भी हो to 3,000. So 13,000 plus 3,000 give us 16,000 is the answer. समझ आया बच्चों? करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 28,292 डी पार्ट। 28,292 minus 21,496। इसमें भी अब हमें राउंड ऑफ 1000 ही करना पड़ेगा। सो राउंड ऑफ टू
1000. So 28,292 round off to 28,000, as this value is nearer to 0 as compared to 1000. So this becomes 28,000. Now 21,496 round off to 21,000. एज आप देखेंगे कि जो 496 है ये 0 के ज़्यादा क्लोजर है एज कम्पेयर टू 1000. सो दिस बिकम 21,000. रेस्ट वैल्यू 0. सो 28,000 minus 21,000. So we get the result 7,000 is our answer. ठीक है बच्चों. Now अब आगे हमें बोलते हैं कि make 10 more such example of addition and subtraction by estimation of their outcome. तो इस वे में अगर हम बात करें तो और एग्जांपल्स की, अब हमें और एग्जांपल्स देने. तो नंबर 1 एग्जांपल्स हम लिखना चाहे तो हम कह सकते हैं कि 280 प्लस में 330. सो राउंडिंग ऑफ 100 नियर टू 100. सो राउंड ऑफ to 100. So this become 300 and plus 300 and gives you 600. क्लियर बच्चों. तो इस वे में आप और भी एग्जांपल ले सकते हैं. लाइक जैसे सेकेंड एग्जांपल हम ले लेते हैं, लाइक 3997 प्लस 1999. सो अब ये वैल्यू नियर टू 1000 हो जाएगी. तो हम इसको करेंगे राउंड ऑफ टू 1000. ठीक है बच्चों. सो दिस बिकम 4000 प्लस दिस बिकम 2000. सो दैट इज 6000. क्लियर. अब यहीं पे सब्ट्रैक्शन होता तो यहाँ पे हम साइन चेंज कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे. ठीक है. तो इस तरह से आप अपने हिसाब से एग्जांपल लेके कर सकते हैं, जिसको आप 100 के राउंड ऑफ कर लें या 1000 के राउंड ऑफ कर लें. ओके बच्चों. करते हैं अगला क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2. So give a rough estimate by rounding off to nearest 100 and also a closer estimate by rounding off to nearest 10. So A part करते हैं हम इसका पहले, that is 439 plus 334 plus 4317. So अब हम यहाँ पे करेंगे सबसे पहले राउंड ऑफ टू 100 बच्चों. सो अब देखो, इसको अगर मैं राउंड ऑफ 100 करता हूं तो ये जो मेरी वैल्यू है, अगर इसको मैं राउंड ऑफ 100 करूं 439 को, तो एज वी नो इट इज वेरी मच क्लोजर देन 400 एज कम्पेयर टू 500. सो हम इसको लिख देंगे 400 प्लस सिमिलरली 334 300 के ज्यादा क्लोजर है, प्लस अब 4317. सो इसमें जो 317 है ये वैल्यू 300 के ज्यादा क्लोजर है एज कम्पेयर टू 400. सो वी कैन राइट 34300. सो ऑन सॉल्विंग अब इसको हम रफ में ऐड कर लेते हैं. सो अगर आप 4300 देन 300 एंड 400 का ऐड करते हैं तो 00 336 एंड 410 0 1 कैरी 4 and 1 5. तो ये वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी बच्चों, 5000 हो गई. अगर इसको मैं राउंड ऑफ करता हूँ नियरेस्ट 100. सिमिलरली अगर मैं 10 के करता हूँ राउंड ऑफ टू 10. अब एक चीज, जब राउंड ऑफ 10 करेंगे तो जो ये वैल्यू है लाइक 439 प्लस 4334 प्लस 4317. तो इस वैल्यू को अगर हम देखते हैं बच्चों, तो देखो ये 39 किसके ज्यादा क्लोजर है, क्योंकि राउंड ऑफ अब हम 10 कर रहे हैं. तो 10th प्लेस पे इसका इंपैक्ट आएगा राउंड ऑफ करने से. तो 2 डिजिट लें. सो अब ये 439 जो वैल्यू है दैट इज मच क्लोजर देन 430. सो वी राइट इट एज 440 प्लस
अब ये 34 है, so 34 is closer than 30 as compared to 40, so we write it as 330 प्लस ये वैल्यू हो जाएगी 4320, so on adding 4320 330 440, we get 0 4 2 or 3 5 and 4 9 10 0 1 carry and then 5, so this become 5090. Clear बच्चों? Is our answer? Now अब इसके बी पार्ट को सॉल्व करते हैं। वैल्यू है 1,08,734 माइनस 47,599। तो सबसे पहले हमें नियरेस्ट 100 करना है, सो राउंड ऑफ टू 100। सो अब अगर इसको हम राउंड ऑफ 100 करते हैं तो जो वैल्यू है मेरी 1,08,734 माइनस में 47,599। तो देखो 100 में अगर हम करते हैं तो जो वैल्यू है हमारी ये, तो आप बताएं कि ये किसके ज़्यादा क्लोजर है। लाइक ये 734 जो है इसमें चेंजेस आएगा, तो ये जो वैल्यू है ये मेरी ज़्यादा क्लोजर किसके है, 734 700 की। क्लियर बच्चों? सो आई कैन राइट दिस एज अ 1,08,700 माइनस सिमिलरली ये वैल्यू किसके ज़्यादा क्लोजर 600 के, so we can write 47,600, so on subtracting 1,08,700 and subtracting 47,600, so 001, 1, फिर यहाँ से 1 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, ठीक है। तो ये 10 हो जाएगा, 10 में से आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 4 को, तो 6। तो हमारा रिजल्ट कितना आ गया यहाँ पे बच्चों, 61,100। क्लियर? अब सिमिलरली हम परफॉर्म करेंगे राउंडिंग ऑफ 10, सो राउंड ऑफ टू 10। अब ये जो वैल्यू है हमारी 1,08,734 माइनस 47,599, सो इस वैल्यू में देखिए ये 34 किसके ज़्यादा क्लोजर है, 30 के और 40 के, ऑब्वियसली 30 के, सो वी कैन राइट इट एज 1,08,730 माइनस, अब ये जो वैल्यू है 99 ये किसके ज़्यादा क्लोजर है, 100 के एज कम्पेयर टू 90, तो ये वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी 47,600। ठीक है बच्चों, अब इसको हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, यानी सिर्फ वैल्यू में हमारे यहाँ पर चेंज आ रहा है, सो 1,08,730 एंड 47,600, तो इसको अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं 0 3 1 एंड देन 1 एंड 6, so we get the result 61,130। ठीक है बच्चों, समझ आया? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन सी पार्ट, इसकी वैल्यू है हमारी 8,325 माइनस 491, सो इसको हमें क्या करना है, राउंड करना है, राउंड ऑफ टू सबसे पहले 100 की करना है हमें। सो अब ये 25 किसके ज़्यादा क्लोजर है, 0 के और 100 के, ऑब्वियसली ज़्यादा 0 के, सो ये राउंड ऑफ करते हैं अगर हम 8325 माइनस 491, सो दिस बिकम 8,300 एंड माइनस में ये जो हमारा 91 है किसके ज़्यादा क्लोजर है, अगर 100 के हिसाब से देखते हैं तो ये हमारा 500 के ज़्यादा क्लोजर है एज कम्पेयर टू 400, so this become
500। क्लियर बच्चों, ये चीज समझ आई आपको? ओके, अब इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं हम। अगर 8300 में से हम 500 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 0 0, इससे कैरी फॉरवर्ड हो 7 एंड 13। 13 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 8 एंड ये 7। सो वी गेट द रिजल्ट 7800। ये राउंड ऑफ करते हैं जब 100 की नियर तब है। फिर अब हम राउंड ऑफ करते हैं इसमें, राउंड ऑफ टू 10। अब ये जो वैल्यू है 8325 माइनस 491। सो अब देखो, ये जो 25 है इसके ज़्यादा क्लोजर है 20 के और 30 के। सो देखिए ये 5 है यहाँ पे, ये मिडल वैल्यू है। हम इसको 20 भी लिख सकते हैं और 30 भी लिख सकते हैं, बट ऑलवेज हम क्या करते हैं, मोस्ट ऑफ द केसेस में हम इसको 30 ही कैरी करते हैं। सो दिस बिकम 8330 माइनस में सिमिलरली अब ये हमारा फिर से 500 में कन्वर्ट हो जाएगा। ये वैल्यू सॉरी 491 है, तो ये जो 1 है ये किसके 91 किसके ज़्यादा क्लोजर है, ऑब्वियसली 90 के। तो दिस बिकम 490। अब इसको फिर से सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं हम। सो 8330 माइनस में 490, सो 0, ये 2 हो जाएगा, 13 कैरी करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 4। सिमिलरली यहाँ से कैरी करेंगे ये 7 और ये 12 में से 8 एंड देन 7। तो ये वैल्यू हमारी क्या आ गई बच्चों, 7840। ठीक है बच्चों, ओके। करते हैं लास्ट क्वेश्चन इसका, डी पार्ट, जिसकी वैल्यू है हमारी 4,89,348। 4,89,384। इसको सब्ट्रैक्ट कर रहा है 48,365 से। 48,365 से, ठीक है बच्चों। अब सबसे पहले इसको राउंड ऑफ कर लेते हैं, राउंड ऑफ टू 100। सो अब ये जो वैल्यू है यानी 4,89,384 माइनस में 48,365। तो इसको राउंड ऑफ जब हम 100 करेंगे तो ये हो जाएगी हमारी 4,89,400। ठीक है बच्चों। सिमिलरली अब इसको अगर हम राउंड ऑफ करते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा 48,400। ठीक है बच्चों, वैल्यू एक बार दोबारा चेक कर लो। ठीक, ओहो 48 था ये वाली जो वैल्यू है बच्चों, ये 48 था। तो यहाँ पे भी हमारा क्या आ जाएगा 48। तो ये हमारी वैल्यू 300 होगी। ठीक है, सो आप सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं 4,89,300 में से 48,400। तो 0 0, कैरी फॉरवर्ड 13 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 9, 8 में से 8 0, 8 में से 4 4 एंड 4। सो वी गेट द रिजल्ट 4,40,900। कब, जब हम इसको नियरेस्ट करते हैं किसके, 100 के। बट क्या होगा जब हम इसको राउंड ऑफ करें 10 के, तो राउंड ऑफ टू 10। सो 4,89,348 माइनस में 48,365। सो अब इसको अगर हम राउंड ऑफ करते हैं नियरेस्ट 10 तो ये वैल्यू हमारी हो जाएगी 4,89,350। ठीक है बच्चों। सिमिलरली ये 48,370। सो अब इस वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर लें आप, 4,89,350 को हम 48,370 से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं।
सो 0 1 कैरी लेंगे 15, 15 में से हम 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बच्चों कितना आएगा, 15 में से 7 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 8 आ जाएगा। फिर यहाँ से 1 कैरी लेंगे 12, 12 में से 3 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 9 हो जाएगी वैल्यू। देन 8 में से 8 0 4 and 4, so we get the result, that is 4,40,980 is the answer। समझ आया बच्चों, कोई प्रॉब्लम? ठीक है। अब इसमें भी बोल रहा है मेक सच फॉर एग्जाम्पल, तो जैसे अभी हमने पीछे एग्जाम्पल्स करे थे उस वे में एग्जाम्पल ले सकते हैं। मैं आपको एक एग्जाम्पल करके दिखा देता हूँ। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल हम ले लेते हैं किसी वैल्यू का, लाइक 4,853 प्लस 662। तो जब हम इसको राउंड ऑफ करेंगे, राउंड ऑफ टू 100, सो ये जो वैल्यू है हमारी 4,853 प्लस 662, तो जब 100 के लिए राउंड ऑफ करेंगे तो ये वैल्यू हमारी कन्वर्ट किस में हो जाएगी बच्चों, 48 में। सो 48,000 हो गया, प्लस 700 में हो जाएगा। तो ऐड करके अगर हम इसको ऐड करते हैं तो हमारा रिजल्ट कितना आ जाएगा, दैट इज 5500। ठीक है बच्चों। सिमिलरली इसको हम राउंड ऑफ कर लेंगे, अगर राउंड ऑफ टू 10, सो अब ये जो वैल्यू है हमारी 48,853 प्लस 662, अब राउंड ऑफ 10 करना है, सो दिस बिकम 4850 एंड प्लस में 660। सो अब इसको ऐड कर देंगे, तो जब हम इस वैल्यू को ऐड करेंगे इसमें, सो दिस बिकम 5510। क्लियर बच्चों? तो इस तरह से आप और भी अपने एक दो एग्जांपल बना सकते हैं। ओके, नाउ दैट इज थर्ड एंड लास्ट पार्ट, एस्टिमेट द फॉलोइंग प्रोडक्ट यूजिंग जनरल रूल। तो अगेन हमें फर्स्ट वाले की तरह ही इसमें जनरल रूल का यूज करना है और फिर क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, जो कि है 578 मल्टीप्लाई 161। तो अब ये 100 वाली वैल्यूज हैं, तो इसको हम राउंड ऑफ करेंगे जनरल रूल का यूज करके। सो राउंड ऑफ यूजिंग जनरल रूल। सो 578 multiply 161, so as this one is closer to 600 ना, like अगर आप देखते हैं तो 578 जो that is much closer to 600, so we can write it as a 600 multiply. Similarly this value is much closer to 200, so after multiplying, like if you multiply 600 and 200 like this way, so 0 the 0, 0 the 0, 0 6 the 6, 0 the 0, 0 and 0. Similarly, on multiplying 2, 2 zeros are 0, 2 zeros are 0 and 2 6 are 12. So we get 0, 0, 0, 0 and 12. So we can write this as a 1, 2, 0, that is 12,000 is the answer. ठीक है बच्चों? Okay. Now that is the B part. 5,281 multiply 3,491. So round of using general rule. So this 5,281 and multiply 3,491. So after rounding off, we know the value is, this value is much closer to 5,000. So we can write this as a 5,000. Clear बच्चों? Now this value is much closer to 3,500. So we can write this as 3,500. Okay. So after multiplying this value, you can multiply these sums in rough. So 5,000 multiply 3,500. So 0, 0, 0, 0 and 0.
cross 0 0 0 and 0. Similarly, after multiplying 5, so we get 0 0 0 and 5 5 the, that is 25, and cross, then 0 0 0 and 3 5 the 15 is a 0. So this 0 0 0 0 0 and this 5 7 1. So we get the result 1 7 5 1 2 3 4 5 0. That is our answer. Clear? Okay. Next part, that is C. Value is 1291. 1291 multiply 592. 592. So round off using general rule. 1291 multiply 592. So अब इसको अगर हम राउंड ऑफ करते हैं तो ये जो वैल्यू है 1291, दिस इज very closer to 1300, so we can write this 1300 multiply this 592 is very much closer to 600, so we can write 600. So after multiplying these value on a rough page like 1300 and multiply 600, so we can do one thing, we just multiply these values and rest zero is put at the last. तो ये zeros हैं उनको हम लास्ट में यूज कर लेंगे. So 13 multiply 6, 6 3s are 18, 8, 1 carry 6, 1 just 6 and 1 7. So we can write it as a 78 and 4 zeros, 1 2 3 4. So that is our answer. Clear बच्चों? Now D part जिसकी वैल्यू हमारी 9250 multiply 29 multiply 29. So round off using general rule. So 9250 multiply 29. So this 9250 is very closer to 900 as compared to any 900 9500 or 10,000. So it's very much closer to 9,000. So we can write it as a 9,000. Similarly, this 29 is very much closer to 30 as compared to 20. So we can write it as a 30. So after multiplying, like 9 3s are 27 and rest 4 zeros, 1 2 3 4. So that is our answer. क्लियर बच्चों? आई होप आपको ये सारा समझ आया होगा. सो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें एंड ज्यादा से ज्यादा शेयर करें. मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय.